नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में हुए लॉसेस को हम रिकवर कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो आप स्टॉक में काम करते हैं या ऑप्शंस में आप काम करते हैं तो क्या उस स्टॉक को उस लॉस को रिकवर किया जा सकता है। तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस में आपको आंसर दूँ तो बिल्कुल सही, हो सकता है, बिल्कुल रिकवर हो सकता है। उसके दो तरीके हैं। पहला ये, या तो आप समय के साथ प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो हो जाएगा, या आपको कोई मेंटोर आपका हाथ पकड़ के उसको सही रास्ते पे ला देगा। जो मेंटोर वाली कहानी है, यहाँ पर मेंटोर मिलना बहुत मुश्किल वाली कहानी है कि आपको सही मेंटोर मिले। लेकिन आजकल आप देख लेना, मेंटोर जिसको भी आप देखें उससे कहना कि आप आपका पीएनएल दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ 1 साल का। अगर उसका पीएनएल आप प्रॉफिट में है तो उसको आप मेंटोर मानिएगा। सिंपल सा बात है, ज्ञान जिस पे है तो उसने पैसा कमाया होगा। और सिर्फ जो बकर कर रहा है, यानी कि सिर्फ जो बोल रहा है वो आपका पीएनएल नहीं दिखा रहा है, तो बात ही खत्म है। समझ में आया ना। तो मेंटोर सिर्फ उसको बनाना जो पीएनएल दिखाए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अपना दिखा दे, उसको मेंटोर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि वो अगर प्रॉफिट कर रहा है तो वो आपको भी प्रॉफिट कराएगा। सिंपल सा बात। तो या तो आपको मेंटोर मिल जाए यानी कि गुरु मिल जाए, है ना, या फिर आप समय के साथ सीख जाएंगे तो जो आपने मार्केट में लॉसेस किए हैं वो रिकवर हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो 2000, 5000, 10,000, 2-2.5 लाख तो मैंने भी लॉस किया, वो सब रिकवर हो गया। ठीक है, वो बहुत इजीली सब रिकवर हो जाता है। आपको शुरुआत में क्या होता है, जब हम छोटा पैसा लेके आते हैं, 2, 5, 10,000 रुपये हमारी शुरुआत ही होती है, जीवन की शुरुआत होती है, जॉब की शुरुआत होती है, तो हमको 2-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये बहुत भारी लगता है। फिर उसके बाद 1 लाख 2 लाख का आ जाए तो कहते हैं भाई साहब बहुत बड़ा हमको लॉस हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत इजी है मार्केट में 1 लाख 2 लाख बनाना। लेकिन हाँ, वो फंड के अगेंस्ट में ही बनता है। आप ये चाहें कि आपके पास पैसा नहीं और मार्केट से पैसा बना रहे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा। चलिए, पहले आपको मैं इसका आंसर भी दूंगा कि कैसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं पैसे को, है ना, किस तरीके से। तो पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स में हमको क्यों लॉसेज होते हैं। फिर क्या कहते हैं, हम बात करेंगे कि हमको ऑप्शंस में क्यों लॉसेज होते हैं। ठीक है, स्टॉक में लॉसेस के मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं मार्केट में तो हम इनिशियल अमाउंट एक लेके आते हैं, यानी कि एक अमाउंट लेके आते हैं मार्केट में, जो और वो सोच के साथ ही लेके आते हैं कि यार अगर इतना लॉस हो गया, हमको पता तो है यहाँ खतरा है, तो अगर इतना लॉस हो गया तो मैं इसके आगे मार्केट में काम नहीं करूँगा। जैसे मैं भी आया था मार्केट में, मैं जो लेके आया था 2 लाख रुपए लेके आया था। पहले तो और छोटा अमाउंट लेके आया था, लेकिन फिर जो ये माइंडसेट के साथ आया कि अगर इतना आ गया तो लॉस मैं कवर कर लूँगा, मतलब झेल लूँगा। तो 2 लाख लेके आया, 50,000 का मैंने अपना ऐसा रखा था, स्टॉप लॉस रखा था कि अगर 2 साल का ये वो 2 लाख में से 50,000 मेरा गायब हो गया तो मैं बंद कर दूंगा। मैं समझ लूँगा कि मतलब मार्केट मेरे लिए नहीं है, इस तरीके से सोचा था मैंने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 50,000 का लॉस भी हुआ, उसके बाद मैंने रिकवर किया। तो पहले जो लोग आते हैं मार्केट में वो एक छोटा अमाउंट या फिर मान लीजिए बड़ा अमाउंट उसके साथ आते हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वो वैसा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपनी गलती क्या होती है, आप आए 1 लाख रुपए लेके, लेकिन फिर जब स्टॉक में बाइंग करने लगते हैं हम लोग, है ना, बाइंग सेलिंग करने लगे, तो हम उसमें लीवरेज का यूज़ करते हैं। लीवरेज क्या है, दो धारी तलवार है। यानी कि अगर सही चल गई तो वो आपको प्रॉफिट कर देगी, सामने वाले का गला उतार देगी, लेकिन अगर गलत चल गई तो आपका ही गला लेके जाएगी। तो उसकी कहानी ऐसी है। तो लीवरेज में काम करना बिल्कुल बंद कीजिए, लीवरेज से काम मत कीजिए। क्योंकि देखो लीवरेज के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और घाटा हुआ तो घाटा ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यानी कि 1 लाख है लेकिन माल आपका खरीद रहे हो 10 लाख का, तो घाटा भी 10 लाख का होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा 10 लाख का होगा। तो आप उसके चक्कर में लीवरेज लेते हो, और लीवरेज इंट्राडे में मिलती है, आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसमें। तो वहां पर आप बंद जाते हो कि यार आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। और अगर आपका पैसा है तो आप उसको 1 साल तक होल्ड कर सकते हो, 2 साल तक होल्ड कर सकते हो, जब तक वो प्रॉफिट में ना आए तब तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन लीवरेज लेके बैठे हो तो उसमें ऐसा होगा ही नहीं। आपने लिया, आपको काटना है। तो लीवरेज से बिल्कुल मत खेलिए। जो मतलब जितने भी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी 99% मैं समझता हूँ, सॉरी 99 ज़्यादा बोलते, सर 90% जो लोग हैं बिना लीवरेज के काम करते हैं। 10% का मैं नहीं बोल सकता, है ना। 10% इसलिए छोड़ दिया कि हो सकता है भाई तगड़े तगड़े प्लेयर बैठे हैं दुनिया में, अच्छे अच्छे दिमाग के, वो क्या कर जाए कुछ नहीं बोल सकते, ब्रिलियंट माइंड है दुनिया में, है ना। लेकिन जो जिनको मतलब मैं समझा हूँ या मैं जानता हूँ, वो 90% लोग बिना लीवरेज के काम करते हैं। इवन मैं भी बिना लीवरेज के काम करता हूँ भैया,
लीवरेज से मैंने अच्छे खासे फटके खाए हैं, इसलिए कान तौबा तौबा नहीं, लीवरेज वाला काम नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आप स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, तो क्या होता है, डीमेट अकाउंट के खुलते ही हमारे नंबर्स पता नहीं कैसे ऐसी कंपनियों के पास चले जाते हैं जहां से हमको टिप्स आने लगती हैं, या फिर कहते हैं हमको कुछ लोग कॉल्स करने लगते हैं कि भैया आपका अकाउंट है क्या, ये वो फलान दुकान, इस तरीके से वो कॉल करने लगते हैं। हम ऐसा ऐसा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, मैसेज करते हैं। कई बार हमको दूसरी जो मतलब जैसे फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से हमको पता पड़ता है, या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब सब मान लीजिए, सब वहाँ से आपको पता पड़ता है, या हमको मान लीजिए पता पड़ता है, ऐसे टिप्स मिलती है कि इसमें आज ट्रेड करो, कल मिल जाएगा, उसमें ट्रेड करो, मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी ऐसे बहुत सारे ढेरों हैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, है ना, कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फलान कर लो, डिकान कर लो। उसमें अगर आप फंस गए, कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। पेड ज़्यादातर होते हैं, उनका काम ही होता है कि आपका डीमेट अकाउंट खुलवाएं, डीमेट अकाउंट खुलवा लिया तो उससे एक तो उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो आपका ब्रोकरेज जनरेट होगा तो उसका कुछ परसेंट उनको मिल जाएगा, है ना। एक तो वो हो गया प्रॉफिट, और जीवन भर आप उसे ट्रेड करोगे, तो एक तो डीमेट का उनका प्रोपोगंडा सॉल्व हो गया। उसके बाद डीमेट खुलवाने के बाद आप उसमें अगर 10 साल बाद भी ट्रेड करोगे तो भी उनको उसका ब्रोकरेज मिलना है। दूसरा क्या है कि जब आप जितना ट्रेड करोगे उतना ब्रोकरेज मिलेगा, फिर आपसे उसका भी वो आपको टिप्स देने का भी पैसा चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से टिप्स का भी कहानी खराब होती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि टिप्स पे ना जाएं, अपना दिमाग लगाएं। मैं कभी नहीं जाता। टेलीविजन्स का कहानी क्या हो जाती है, कई बार उसके बाद जब आते हैं हम टेलीविजन्स को देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स को देखते रहते हैं, वहाँ से सोचते हैं यार ये बहुत सही कह रहा है, उसने कॉलर ने कॉल किया था, भैया ने ये टिप दी थी, बहुत अच्छी चल गई, ये वो फलान निकाल। तो वो सब फिल्टर समझिए। आप अगर न्यूज़पेपर से जुड़े हो तो आप जानते हैं कि न्यूज़ जो होती है ना वो नहीं होती, मतलब ज़्यादातर न्यूज़ का नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने जो न्यूज़ देखी ना वो नहीं होती जो हकीकत हो। उसको वैसा दिखाया जाता है जैसा उनको दिखाना है। आप वो पढ़ते हो, यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़े हो तो मैंने तो देखा यार छोटा मोटा किसी कोई मर गया, कुछ हुआ था, हकीकत कुछ है ज़मीनी और छपा कुछ है, ऐसा भी देखा है। हर न्यूज़ के साथ नहीं बोल रहा, लेकिन होता है ऐसा। तो टेलीविज़न को देख के भी क्या कहते हैं हम लोग टिप एंड टिप्स ये उठाते हैं, मतलब उनको देख के हम लोग सोचते हैं अब ये इसमें खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं। या फिर कोई हवा चल रही होती, गोल्ड का भाव बढ़ने वाला है, कोई हमारा कुछ बोलने वाला है, तो इस तरीके से टेलीविज़न को देख के भी हम लोग ये करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग के पास आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए, उनमें से यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है। इनमें भी कुछ लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि इस तरीके से आप काम करो, या इस तरीके से, जैसे मैं ही मेरा भी नाम ले लो, कि इस तरीके से काम करो तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो वहाँ से हम जो अगर सही ज्ञान मिल गया तो प्रॉफिट करेंगे, अगर गलत ज्ञान मिल गया तो हमको उसमें भी लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी कहानी फंस जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कई तरीके से उसमें लॉस करते हैं जब हम नए नए होते हैं। मार्केट में नए नए होने के कारण ये होता है। और क्या है, अगर मार्केट में आप नए नए आए हैं और अगर आपका मेंटर है कोई, मतलब आपका कोई गुरु है, यानी कि या मान लो आपके घर में कोई है जो पहले से ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो आपको हाथ में पकड़ के चला देगा। लेकिन हम क्या, हम सब नए हैं, हमारे लिए ट्रेडिंग भी नहीं होती है। हमारे घर में आसपास पड़ोस में ऐसा कोई चाचा दादा पापा नहीं होता है जो क्या कहते ताऊ भी, कि जो हमको ट्रेडिंग सिखा सके उनके नाम के ही, और जिससे सुनो तो सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार है, पैसा डूबता है, फलाने इंसान को डूब गया, ढिकाने लगाया था 20,000 डूब गया, उसने कहा था 50,000, मतलब सिर्फ ऐसी कहानी। लेकिन फिर भी हम फैसिनेटेड रहते हैं कि यार इससे तो करोड़ों बन गए। किसी ने 20 लाख लगाए थे, सॉरी 20,000 लगाए थे, आज वो 5 करोड़ 4 करोड़ का मालिक हो गया। तो ऐसा जो सुनने को मिलती है ना बातें, उससे बहुत ऐसा लगता है, अमेज होते हैं यार, ये तो आज 100 रुपये लगाया था वो 10 लाख हो गया, या फिर 10,000 हो गया। मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलते हैं। तो उसके कारण भी होता है, यानी कि किसी का गुरु का ना होना है ना बहुत अखरता है, मैं तो यही मानता हूँ। तो आप या तो मार्केट को गुरु समझ लीजिए, या किसी ऐसे गुरु को पकड़ लीजिए जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हो, उसको पकड़ लीजिए, वो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। ठीक है, या तो मार्केट को पकड़ लीजिए, उसके लिए भी मैंने सिंपल रास्ता दिया। अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करना ही है स्टॉक में, तो निफ्टी 20 को पकड़ो, सिर्फ एक मतलब एक निफ्टी 20 को पकड़ो, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अप डाउन होते नहीं है उसमें, है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक बच्चा नहीं है। और सिर्फ उसके एक क्या बोलूँ, एक शेयर में ट्रेड करो,
सिर्फ एक शेयर में ट्रेड करो। मैं कई बार बताता हूँ, एक शेयर में ट्रेड करोगे अगर आप महीने में 30 दिन होते, 31 दिन होते, 30, 31, 28 से चालू होकर 31 दिन तक होते हैं, उसमें से ट्रेडिंग के लगभग 20 से 24 दिन होते हैं। अगर अगर 20 से 24 दिन में आप 1% भी निकालना सीख गए ना, मतलब नेट में आपने मान लो 3% खोया, फिर 2% खोया, 5% का लॉस हो गया, लेकिन फिर आपने 6% बना दिया, नेट में आप 1% का प्रॉफिट करके गए, तो महीने में 12% तो यही होते हैं, समझे। और आपको जो वो क्या बोलते हैं ब्रोकरेज लग रहा है, ब्रोकरेज को आप फीस समझिए। आप ये मत समझिए कि यार ब्रोकरेज लग रहा है, मेरे को प्रॉफिट तो 2-5 रुपए का हो रहा है, ब्रोकरेज 30 रुपए लग रहा है, उसको मत समझिए, वो तो आप फीस दे रहे हो, उसको छोड़ दीजिए, ब्रोकरेज को कैलकुलेट मत कीजिए अभी। क्योंकि जब आप इसी के लॉट के साइज, इसी के साइज को बढ़ाओगे, यानी कि एक स्टॉक की जगह फिर आप जब एक में सीख जाओ तो 10 पे आ जाना। जब आपको ऐसा 3-4 महीने करते करते हो जाए, एक ही महीने में खुश मत हो जाना, 3-4 महीने में तो उसको 10 करना, फिर 100 करना, फिर 1000 करना, पहले उसी में आप परफॉर्म करके देख लो। जब आपका ऐसा हो जाए, आपको ये करते करते 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, ठीक है। और ऐसा ही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि स्टॉक में प्रॉफिटेबल कैसे हो, वो जर्नी भी यहीं से शुरुआत कीजिए, ऐसे ही शुरुआत कीजिए आप निफ्टी 20 में कीजिए। अगर और सिर्फ देखो एक बात और है कि जैसे मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि 100 बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन एक बच्चे को संभालना बहुत ईजी होता है। अगर मैं क्लास में हूँ और या फिर मेरे टीचर क्लास में, मैं ही क्लास में हूँ और मेरे क्लास में 30 बच्चे अप्रॉक्स हैं, है ना, और वो 30 को संभालना थोड़ा ट्रिकी होता है। फिर उनमें से 20 रह गए या 10 रह गए, फिर एक रह गया। अगर एक ही है तो, या 2-3 हैं तो बहुत ईजी है। उनके बिहेव को हम जानते हैं, उनको संभाल सकते हैं, लेकिन इतने सबको नहीं संभाल सकते। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड स्टार्टिंग में ना करें, शुरुआत में बिल्कुल निफ्टी 20 में करें। निफ्टी 20 अगर आपका हो गया है तो फिर किसी और अच्छे स्टॉक को पकड़े जो निफ्टी 50 का पार्ट हो, बड़ी कंपनी हो, और कहते टॉप में चलता हो, जिसका वेटेज ज़्यादा हो, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, उसमें ट्रेड करें, या जिसका नाम आपने सुन के रखा हो, लेकिन उसका पास्ट हिस्ट्री देख लेना कि उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, चढ़ता हुआ ग्राफ हो, उसी में काम करना। जिसका ऐसा ऐसा हिलोरे मारते हुए ग्राफ हो, ऐसे में काम करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे जिनका ऐसा हिलोरे मारते हुए या फिर नीचे जाता हुआ ग्राफ हो, आप 5 साल का ग्राफ देखो ना यार कैसा है। जब आपको 5 साल के ग्राफ में ही दिख रहा है कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, आया है, तो क्यों उस पर ट्रेड करते हो? या फिर वो सीधा हिलोरे मारते रहता है, ऊपर नीचे। इसमें स्विंग ट्रेडिंग का पैसा बनता है इसमें, है ना। अगर ऊपर नीचे होता है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ये अच्छा है। अगर ऐसे ऊपर नीचे करने वाला है तो, नीचे जाने वाला नहीं। अगर ऊपर नीचे ऐसे कई स्टॉक है जो ऊपर नीचे करते हैं, इसमें स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे कि जो सिर्फ ऊपर जा रहे होंगे। तो अगर ऐसे आपको स्टॉक दिख रहे हैं तो उनमें ट्रेड कीजिए। ये बताया आपको, 2 सिंपल सी ट्रिक बताई। आपको समय लगेगा, लेकिन आपके जितना भी लॉस है, मैं कहता 1 लाख 1 करोड़ जितना भी लॉस है सब रिकवर होता है, मैं तो यही मानता हूँ। क्योंकि पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमने क्या गलतियाँ की, और अगर हमको एक स्टॉक में कितना लॉस हो सकता है यार, साल भर में भी मैं 10,000 का लॉस नहीं कर सकता, कितना लॉस होगा। करो इंट्राडे करो कहते स्विंग ट्रेडिंग करो, लेकिन इंट्राडे मत करना, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से करना, है ना। इंट्राडे को छोड़ दो। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब आप पोजीशन ले रहे हो, और अगर वो एक दिन में भी आ जाता तो काट लो, टारगेट आके एक दिन में काट लो, 1 घंटे में आके काट लो, टारगेट मिलना चाहिए अपना, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या कहते कि किस तरीके से आपका हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, कुछ लोग का खुद का ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता, उसके कारण भी उनको लॉस होता है। यानी कि ट्रेडिंग सेटअप ना होने का मतलब है, यानी कि उनने मार्केट से उनका आता पता नहीं, जो मैंने वैसे चाचा ताऊ तो है नहीं। फिर ट्रेडिंग सेटअप नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप ढूंढते हैं यार कि कौन सा मतलब हम लोग कौन सा इंडिकेटर लगा लें, क्या लगा लें, किसके थ्रू ट्रेड करें जिससे हमको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वो खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाने में भी समय लगता है। अगर क्या कहते हैं, मान लीजिए मैं ऑनलाइन आके या कोई और ऑनलाइन आके कुछ भी बताया और वो अगर पब्लिक हो जाए, पब्लिक डोमेन में आ जाए, कई बार बोल चुका हूँ ये बात, तो वो ख़त्म हो जाता है। आज नहीं, 4 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल बाद वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये एक इंसान पैसा खोएगा तो दूसरे को मिलेगा, जब दोनों खोएंगे ही नहीं तो पैसा मिलेगा ही नहीं। समझ में आया ना। एक इसने खोया, इसने पाया, तब जाके यहाँ का पैसा यहाँ आया। जिसने खोया जिसने पाया उसको देख लेना, ठीक है।
तो इस तरीके से काम होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, हम लोग पीछे पड़ जाते हैं होली ग्रेल के। अब हम ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रहे हैं, अब हम ऐसा सेटअप चाहते हैं जिसमें हमको एक बार लॉस ना हो। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, होली ग्रेल ढूंढने लगते हैं, यानी कि हम ऐसा ट्रेडिंग सेटअप ढूंढने पर लगते हैं जो 100% हमको प्रॉफिट दे। हम उसमें इतने चार्ट छान मारते हैं, मैंने खुद ने छाने, ये चल रहा ये चल रहा, ये जाके साला यहाँ नहीं घुस जा रहा है, ये चल रहा ये चल रहा, फिर चला, लेकिन ये यहाँ घुस जा रहा है। अरे भाई ये नहीं देखना है, ये देखना है कि उसकी सक्सेस रेट कितनी है, यानी कि आप 10 बार ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से कितनी बार वो आपको लॉस दे रहा है, कितनी बार प्रॉफिट दे रहा है। फिर उसका मनी मैनेजमेंट देखना है कि वो जब लॉस देता है तो आपको लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, 1:2 में आपका अगर 1:1 में काम करो या 1:2 में, तो मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं किया, यानी कि मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, क्या हुआ था, स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। स्टॉप लॉस कौन लगाया, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर हो तो स्टॉप लॉस की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता था उसमें। अगर वो नीचे चला गया तो उसको बस देखते रहोगे आप, और वो कहाँ तक आपकी छाती छील देगा बोल नहीं सकते, कहाँ तक घुसेगा बोल नहीं सकते। इसलिए एक इनिशियल मतलब एक पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि इसके बाद ये मेरा नहीं होगा, इसको भेज दूंगा साले को, ये हरामखोर हो गया सॉरी, है ना, कि ये मतलब बेकार हो गया है, तो समझ लेना। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा कि आपको स्टॉप लॉस भी उसमें मेंशन रखना पड़ेगा। भले आप सिस्टम में लगाओ ना लगाओ, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है कि हम लोग कहीं पर अपना एक ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते। ट्रेडिंग जर्नल इन द सेंस व्हाट, कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रेड कर रहे होते हैं उसको कहीं लिखते नहीं है। लिखना चालू कीजिए कि आज मैंने इसमें इस स्टॉक में ट्रेड किया था, इतना मैंने पैसा लगाया और इतना पैसा बना। आज मैंने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा बना और इतना लॉस हुआ। फिर उसमें आपको जब आप लिखोगे ना तो आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा, यार इसमें मैंने यहाँ गलती कर दी थी इसलिए मुझे लॉस हुआ। उसमें आप बार बार लिखोगे ना, क्योंकि उसको आप जब बार बार पढ़ोगे, 10 ट्रेड आपने उसमें किए, 20 ट्रेड किए, उसमें गलती कहाँ हो रही है वो लिखने में ही समझ में आएगा। लिखने में जादू है, बात को समझिए। हमको हमेशा से पढ़ाया गया है, हमको अगर कैलकुलेशन करने को दिया जाए 50 + 100 प्लस इसको इंटू मल्टीप्लाई करो 36 से और फिर उसको डिवाइड करो 186 से, आंसर देने में फट जाएगी, कैलकुलेटर लेते बैठेंगे। लेकिन वही चीज़ आपको पेन पेपर पे दे दी जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल शुरुआत में बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बाद में तो मन में कैलकुलेशन हो चल जाता है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, आपके ये जो ब्रोकर होते हैं उनकी वेबसाइट पर जो बैकएंड होता है ना, वहाँ पर भी ट्रेडिंग जर्नल मिल जाता है। आपने कितना ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट है, कितना हुआ, वो बाद में चल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी क्या कहते हैं उसको यूज़ किया, मैं भी उसको मतलब स्टार्टिंग में जब मुझे हो रहा था मेरे को ये मतलब जब कई लोगों से सुना तब मैंने किया। मैं एक्सेल शीट बनाता था कि इसमें ये प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, इतने बजे लगाया, टाइम भी लिखता था उसमें कि इतना टाइम लगाया, इतना साइज़ लगाया, पोजीशन साइज़ मेरी इतनी थी और इतने बजे मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, और उसको नेट लगाता था जब भी मैं कहते करता था। तो फिर समझ में आता है यार नेट में मैं तो लॉस में निकला, नेट में से प्रॉफिट में निकला, मतलब ये स्ट्रेटजी काम कर रही है 10 बार में, ये नहीं काम कर रही है। तो एक्सेल शीट पे बनाता था वो, मुझे ज़्यादा, मैं क्या टेक्नो ज़्यादा हूँ तो मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता था, तो ऐसा किया मैंने। तो जब आप वो देखोगे ना कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और आपका पोजीशन साइज आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पोजीशन साइज मतलब आप शुरुआत में जब आते हो तो 500, 100, 1000, लाख ऐसी क्वांटिटी में काम कर रही है पहले ही, मतलब कहते इतना बड़ा बोझ सर पे, इतनी गठरियाँ रख ली हैं पूरी, मतलब मान लो कि एक सर पे आपने 100 वो बैलेंस करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, पॉट है ना, पॉट क्या बोले, टॉयलेट पॉट नहीं भाई ये वाटर पॉट है ना, घड़े रख लिए, एक घड़ा आपके सर पे रखने तो दूं तो कितना अच्छे से बैलेंस करोगे, और आपके सर पे मैं 100 घड़े रख दूं तो बात को समझो ना यार। इतना सारा शुरुआत में इतने सारा लॉट साइज क्यों कर रहे हो, एक क्वांटिटी से ट्रेड करो ना। हमको प्रॉफिट बड़ा चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा खेलने में, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये, अरे मज़ा नहीं आ रहा, पैसा डालो, प्रॉफिट फड़ डालेगा पैर, समझे। तो कृपया करके ऐसे ही गलतियाँ ना करें, है ना। और मैंने आपको कोशिश कर रहा हूँ
हो सकती है मेरी बोलने की भाषा इधर उधर निकल जाती है, कभी कभी इधर उधर निकल जाता है, तो देख लेना यार, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड का ना लगाना, ये भी एक हमारी कंडीशन होती है। रिस्क रिवॉर्ड बोले तो यानी कि आप ये डिसाइड कर लो कि ये मेरा प्रॉफिट है और ये मेरा लॉस है, सिंपल। जब आप ये कर लोगे कि इस पॉइंट पे मतलब अगर ये यहाँ से 1%, 2%, 3, मैं पहले जब शुरुआत में किया तो 30 पैसे का प्रॉफिट लगाया, जो मैंने मतलब एक वीडियो में बोला भी था कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट है लेकिन ब्रोकेज में चला गया। 30 पैसे का प्रॉफिट लगाया, कैलकुलेशन आता नहीं था। तो फिर वहाँ से समझ में आया कि चलो एक काम करते, प्रतिशत में खेल करते, परसेंटेज में, 30 पैसे का खेल नहीं करते। तो 0.50% है ना, मतलब आधा प्रतिशत का गेम खेला। मैंने कहा प्रॉफिट थोड़ा छोटा छोटा रखे, है ना, प्रॉफिट छोटा छोटा रखे लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। तो आधा प्रतिशत पे गेम किया लेकिन वो भी ब्रोकरेज ले जाता। फिर मैंने कहा 1%, वो भी ले जाता था। फिर 1.5%, तो 1.5 से 2 जहाँ निकला वहाँ मैं काट देता था। तो ऐसे धीमे धीमे करके हमने बनाया। तो आप समझो 1.5 से 2% हो रहा है इंट्राडे कर रहे हो, मतलब या स्विंग ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट स्टार्टिंग में बन रहा है, अच्छा है। क्योंकि जब चढ़ता है तो साला कहाँ तक भागेगा कुछ बोल नहीं सकते, कहाँ से गिर जाएगा आप बोल नहीं सकते। तो धीमे धीमे प्रॉफिट बनाना सीखो, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया। और जहाँ पर आपको पता है कि आप इतना रिस्क ले सकते हो, मान लो आपके पास 100 रुपये है, तो उसको ऐसे डिवाइड करो कि यार अगर मैं इतना प्रॉफिट इससे बना रहा हूँ तो इतना मैं लॉस ले सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। अगर आपने वो लॉस नहीं दिमाग में लगाया ना तो आप एक ही बार में 100 रुपये का लॉस करा के बैठ जाएंगे। समझ में आया? ये स्टॉप लॉस भी एक बहुत बड़ी कहानी है, कैसे लगाए कैसे ना लगाए वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। और क्या गलती होती है, और ये गलती होती है कि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जितना भी होता है हम सब एक ही स्टॉक में करते हैं। मतलब मैं निफ्टी 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको निफ्टी 20 खेलने की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है उसमें जाइए, लेकिन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 20 को छोड़ के, है ना, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। पहले ये समझिए कि हम स्टॉक्स में क्या करते हैं कि जैसे 1 लाख रुपए लाए तो हम 1 लाख रुपए एक स्टॉक में लगाते हैं। मान लो रिलायंस में लगा दिया पूरा पैसा, उसमें, है ना, पूरा हमने एक बार में अपना अमाउंट डाल दिया। अब वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसमें हमारी धड़कनें बढ़ रही हैं। तो हमारा पूरा का पूरा रिस्क सिर्फ एक पे डिपेंड हो गया, सॉरी, प्रॉफिट और लॉस सिर्फ एक स्टॉक पे डिपेंड हो गया। तो वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि एक बकेट में अपने पूरे अंडे मत रखो भाई। अगर एक बकेट यानी कि एक स्टॉक में आप अपने पूरे अंडे यानी कि पूरे पैसे रख दोगे, तो अगर वो बड़ा बकेट लुढ़क गई ना तो आपका पैसा स्वाहा नमो स्वाहा, समझ गए। तो आपका जो पैसा है कम से कम, मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करता था। जो मेरे पास 5 लाख था तो मैं 5 स्टॉक्स लगाता था, उसमें से 4 स्टॉक, 3 स्टॉक का प्रॉफिट देखता था कि किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा है। एक आध मेरे को लॉस नहीं हुआ किसी में, 5 में से एक बार लॉस हुआ था जब मैंने इस तरीके से, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था उसके बाद, एक में लॉस हुआ था 10,000 का, लेकिन वो सब हो गया था, है ना। बाकी वो 4 थे ना, वो सांड वो सब कवर कर गए थे। तो ऐसी कहानी होती है। तो उनको डिवाइड करो, कम से कम 5 पार्ट में डिवाइड करो आपका जो भी फंड है, ठीक है। निफ्टी 20 की बात नहीं कर रहा, निफ्टी 20 में आप एक में शुरुआत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं, अगर लॉस भी हुआ है तो एक ही स्टॉक से ट्रेड कीजिए। एक स्टॉक मतलब उसका एक स्टॉक, निफ्टी 20 का एक स्टॉक, उसको चलाइए, ठीक है, उस पर काम कीजिए। चलिए, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि इन सब कारणों से हमें लॉस होता है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे लीजिएगा फिर शुरू कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पिक्चर जैसे हॉलीवुड मूवीज़ देखते ना, कई बार क्या होता है समझ में नहीं आती कि यार ये बोला क्या था, लेकिन उसी मूवी को दोबारा देखो तो हाँ ये बोला था साला, समझ में आया। तो जो स्टॉक की बातें करते हैं वो कई बार हॉलीवुड मूवीज़ जैसी हो जाती है, उसमें ज्ञान इतना होता है। जैसे इस वीडियो में ऐसे ऐसे पॉइंट्स बोले हैं जो इनलॉजिकल तब लगेंगे जब हम वहाँ से गुजरे ना हो, लेकिन लॉजिकल तब लगेगा भाई सही बोल रहा है जब वो वहाँ से गुजरा है, ठीक है। तो मैंने स्टॉक में आपको प्रॉफिट करने का तरीका भी बता दिया, रिकवर करने का कैसे, कि निफ्टी 20 में ट्रेड कीजिए एक स्टॉक से, मतलब सिर्फ उसका एक ही स्टॉक लीजिएगा निफ्टी 20 का और उससे ट्रेड कीजिएगा। उसमें मतलब चाहे आप सेलिंग कर सकते हैं चाहे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग कीजिए और स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज लिया कल बेचे, परसों बेचे, 1 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद,
आपको प्रॉफिट में निकलना चाहिए। ये है स्विंग ट्रेडिंग। समय आपको देना पड़ेगा मार्केट को, तब मार्केट आपको पैसा देगा। भैया आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेने भी आए हो तो आपको 3 से 5 साल लगते हैं, सॉरी 3 साल लगते हैं, कुछ में 5 साल लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक जाना है तो भी 12 साल लगते हैं। तो मार्केट आप कैसे सोच रहे हो कि 3-4-5 दिन में आपको ये सब कुछ सिखा देगा? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गुरु मिल जाएगा मेरे को तुरंत में और वो मेरे को 2-3 महीने में सिखा देगा और मैं फर्राटेदार 3 महीने बाद करोड़पति हो जाऊंगा, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि भाई देखो, हाँ तैरने वाला अच्छा है इसका आइडिया, कि मान लो मैं आपको बुक्स दे दूँ 10, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, सब स्विमिंग पे है, आपने सब पढ़ ली। अब मैं आपको पानी में धक्का दे देता हूँ, तैरो, तैर लोगे? ना ना मुन्ना ना, ऐसा ना होगा, ठीक है। जे ना चोलवे, ऐसा कहानी है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको ऑप्शंस की बताता हूँ। ऑप्शंस में जिनको लॉस हुआ, अब यहाँ से ऑप्शंस वाली बात है ना, ऑप्शंस में जिसको लॉस हुआ है वो मैं बताता हूँ वो कैसे रिकवर होता है। देखो ऑप्शंस हम लोग, मैं तो मतलब जो करता हूँ वेडनेसडे और थर्सडे को करता हूँ, मतलब इंट्राडे करता हूँ, कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं है ना, आज का कल नहीं काटता, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है सडन स्विंग होता है। जो प्रॉफिट है बुधवार का बुधवार, गुरुवार का गुरुवार, बाकी दिन मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि मैंने कई बार करके देख लिया, मुझे मज़ा नहीं आता। और दूसरी बात स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि मंडे से लिया या फ्राइडे से लिया, फ्राइडे से लिया तो सैटरडे संडे साला मेरे को इन्जॉय नहीं करने देता। मेरा दिमाग पूरे स्टॉक मार्केट में घुसा रहता है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड आदमी हूँ मैं, तो मैं वहाँ से हटा। फिर मंडे से भी लिया तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आतमाजी सटक ली, तो वो नहीं। तो बुधवार और गुरुवार 2 दिन मैक्स पेन लेने का बिल्कुल बम, खाई में कूदने का तो 2 दिन बिल्कुल टाइट वाइट होके कि आज तो या तो जिएंगे या मरेंगे, आर या पार, जय माता दी। समझ में आया? तो ऐसा। अब ऑप्शन में मान लो जिनको लॉस हुआ तो पहला, या तो उनने बाइंग में लॉस किया है, अगर बाइंग में लॉस किया है तो सेलिंग चालू कीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। बाइंग में लॉस किया है तो सेलिंग में आइए, बाइंग में पैसा नहीं बनेगा। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि बायर पैसा नहीं कमाता, सेलर पैसा कमाता है। सिंपल, आपको नहीं समझ में आया है क्यों, तो मेरे वीडियोस पुराने देख लीजिए कि बायर क्या सचमुच पैसा कमाता है, वो वाला, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बायर पैसा नहीं कमाता तो सेलिंग में आइए, और सेलिंग में आने के लिए आपके पास इनिशियल कम से कम 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, बड़े बड़े ट्रेडर आपको 2 लाख से ऊपर नहीं, 5-5, 7-7 लाख बोलेंगे, ठीक है। तो 2 लाख से ऊपर हो तो आइएगा, तभी प्रॉफिट बनेगा, वरना कोई मतलब नहीं। अगर 2 लाख से नीचे है तो स्टॉक में काम कीजिए पहला। अगर आपने 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए खो दिया है और आपके पास 2 लाख नहीं है तो सेलिंग आपके लिए नहीं है, मतलब ऑप्शन में आपको काम बिल्कुल नहीं करना है भैया। स्टॉक में जाइए, वहाँ पर शिफ्ट होइए। मतलब आप ये समझो आप 10th क्लास के बच्चे हो, कुछ तो 5वीं के ही होंगे, और वो जिद कर रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन वाला जो मतलब जो ग्रेजुएट वाला है, जो फाइनल ईयर है उसमें जाके बैठूंगा, उसकी पढ़ाई करूंगा। आप भी सारे पागल हो गए हो, तो समझ गए, बुरा नहीं मानना पागल हो गए, हो जाता आदमी कि कैसे यार, मतलब 5वीं 10वीं का बच्चा वहाँ जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसकी माइंडसेट, उसका माइंडसेट कहाँ फाइट करेगा, ठीक है। तो अगर 2 लाख से कम है तो ऑप्शंस में मत आइए, स्टॉक से पैसा बनाइए। स्टॉक से पैसा बना के समय के साथ पैसा बन जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में जल्दी पैसा बनता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में गिरते भी जल्दी हैं, पैसा भी नहीं बनता, तो मतलब क्या निकलेगा? इससे चाहिए स्टॉक में काम कीजिए। जब पैसा आपके पास 2 लाख से ऊपर आ जाए तो स्टॉक्स ऑप्शन सेलिंग में आ जाइए, ऑप्शन सेलिंग में आ जाइए। 2 लाख से ऊपर ऑप्शन सेलिंग चालू कर दीजिए। जब ऑप्शन सेलिंग चालू कर दो तो रेगुलर पैसा बनेगा आपको। अब इसके बाद मैंने ये भी बताया कि ऑप्शन सेलिंग में जिसने पैसा खो दिया है उसको मैंने बताया भाई तुम निफ्टी 20 पे जाओ या स्टॉक में ही जाओ, अगर स्टॉक आता है आपको वहाँ से पैसा बनाओ। फिर क्या कहते हैं 2 लाख के ऊपर आ जाए तो ऑप्शन सेलिंग में जाओ, ऑप्शन सेलिंग में जाके ऑप्शन आपको जो लॉसेज हुए हैं बाइंग में उसको रिकवर करो, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो इंट्राडे में लॉस होता है तो वो कैसे करते हैं उसको। अभी मेरा लास्ट जस्ट वीडियो आया था कि एक दिन पहले वेडनेसडे को मेरे को 4,000 का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड डे मेरे को 4,000 का लॉस हुआ, थर्सडे को, है ना, मतलब वेडनेसडे को 4,000 का प्रॉफिट, थर्सडे को 4,000 का लॉस हुआ था मॉर्निंग में। वो लगभग सभी को लॉस हुए थे, मैंने देखे थे, जो मेरे और फ्रेंड हैं
उनको भी 40-40, 50-50 हज़ार के लॉस आए उस दिन, लेकिन उन्होंने भी कवर किए होंगे, मैंने भी कवर किए। तो मैंने उसको 4,000 से लाके कुछ सेल किए, है ना, अपनी पोजीशन को चेंज करके, तो 1,500 का लॉस आया मुझे। तो नेट अगर मांगो तो 2 दिन में मुझे 2,500 का प्रॉफिट हुआ ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो मान लो आप पुट को सेल करके बैठे हो और पुट आपके अगेंस्ट में चला गया, तो आप कॉल को सेल कर दो, पहला पॉइंट। फिर कॉल को सेल कर दो, पुट से अपना लॉस काट लो, पुट को सेल कर दो, वहां से आप क्या करते हैं, उस दिन का आपका पहले तो रिस्क देखो, आपको रिस्क 1:1 रखना है या 1:2 रखना है। जो नए हैं वो 1:2 रखे। 1:2 क्यों? क्योंकि आप गलत ही स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, तो अगर आपका जो रिस्क होगा वो ज़्यादा रहेगा। 1:2 मतलब आपने 10 रुपये का खरीदा और 20 रुपये आप उसमें वो रखो, आपका स्टॉप लॉस रखो, है ना। 20 मतलब 10 पॉइंट का अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो 20 पॉइंट का आप लॉस रखो। तो जब आप स्टॉप लॉस आपका दूर रखोगे तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन वो कटने के भी चांसेस कम होंगे। ठीक है, अगर आप गलत लगता है तो आप 10 के अगेंस्ट में 10 भी रख सकते हो। समय के साथ आपको 10 के साथ 10 ही रखना है, यानी कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 पॉइंट का ही आप लॉस होगा, बस इतना, वो समय के साथ। लेकिन तब आप सही स्ट्राइक प्राइस चुनना चालू हो गए होगा, मतलब आप सही स्ट्राइक प्राइस पे आ गए होंगे। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि जैसे मान लो आपको नीचे पुट में लॉस हो गया तो कॉल को सेल कर दो, प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो जो आपको लॉस हुआ वो रिकवर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे आएंगे कि अगर आप पुट में बैठो तो पुट भी मारेगा, कॉल में बैठे तो कॉल का भी गला कट जाएगा। ऐसे भी दिन आते हैं जब मार्केट दोनों साइड खेलता है ना, तब ऐसे दिन आते हैं। ठीक है, तो वो है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कहते जब आप नेट में जाओगे तो प्रॉफिट में निकलोगे। दूसरी बात, सबसे अच्छा काम है कि मार्टिंगल यूज़ करो। मार्टिंगल यूज़ करो। मार्टिंगल वाले में क्या हुआ, मान लो पुट पे बैठे थे, लॉस हुआ, उसके डबल कॉल बेच दो, वहां मार्केट गया, उसने भी काट गया, उसका और डबल फिर से पुट बेच दो। अब यहाँ लॉस हुआ, यहाँ भी लॉस हुआ, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। या मान लो यहाँ पुट में लॉस हुआ था पहली बार में, तो कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। या मान लो पुट कॉल फिर क्या कहते हैं पुट बेचे, उसमें तीनों में लॉस होगा तो लॉस ही है। लेकिन ऐसा कम होता है, 3 बार लॉस होना कम होता है, 2 बार लॉस होना है, 1 बार लॉस होना ज़्यादातर होता है। 1 बार लॉस होना ज़्यादातर होता है, जो मार्टिंगल आपको बचा देता है। अगर मान लो 2 बार लॉस होना, उसके कम चांसेस और कम होते हैं, तो भी मार्टिंगल आपको तीसरा जब आप ट्रेड लगाते हो उससे बचा देता है ना। जब आप पोजीशन साइज बढ़ता है, मार्टिंगल क्या है उसका वीडियो मैंने डाला हुआ, उसको भी आप मेरे के वीडियो, आप जाइए बाजार है में, उसमें वीडियोस में जाइए, वीडियोस में आप देखिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप कर लीजिए। स्टॉक में जा रहे हैं तो स्टॉक्स फॉर बिगिनर्स है ना, देख लेना क्या है उसका प्लेलिस्ट का नाम, तो उसमें जाके उसमें आप देख लीजिए, उसमें सब वीडियो डाले हुए हैं, सारे वीडियो। या फिर आप कमेंट कीजिए कि आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो वो आप लिखिए। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मार्टिंगल नहीं करते तो आप पुट में अगर लॉस खा रहे तो कॉल में चले जाइए इंट्राडे में, तो आपका लॉस कवर हो जाएगा। 100% रिकवर हो जाए ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, स्ट्राइक प्राइस आपने कैसी चुनी है, उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था, है ना। या फिर मार्टिंगल करो तो वो आपको प्रॉफिट भी देगा। लेकिन मार्टिंगल इस बस एक ही कंडीशन बुरी लगती है, क्योंकि हमने अपने जो फंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मान लो एक ही पार्ट में मतलब पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो बाकी का पैसा तो आपका यूज ही नहीं हुआ। तो वहां पर एक काम करता है लॉजिक, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसका नाम भी नहीं बताऊंगा वरना आप क्या कहते बोलोगे यार। ठीक है, चलो वीडियो हो सकता है बहुत लंबा हो गया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको कैसे स्टॉक से कैसे रिकवरी करना है वो भी बता दिया, ऑप्शंस में कैसे रिकवरी करना है वो भी बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स आपके लिए मेरे दिल की तरह खुला हुआ है। जिन्होंने मुझे लाइक किया है, जो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। और आपसे अगर जिन्होंने नहीं किया तो भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फेसबुक पेज भी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम पेज भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वेबसाइट हमारी bazaar.in के नाम से, हो सकता है 6 महीने साल भर में पब्लिश तो हो चुकी है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे काम रहते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सयोनारा। सयोनारा का मतलब नहीं पता, हो सकता है क्या बोलते हैं, जैसे अपने में बोलते हैं नमस्ते यानी कि आइए, और नमस्ते यानी कि जाइए। अब इसके सयोनारा का जो भी मतलब हो आप देख लेना यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।